गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है अपना चैनल BSEB जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय का, यानी बिहार बोर्ड 2026 का जो एग्जाम होने वाला है 17 फरवरी से, उसी के संस्कृत विषय का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी क्लास 10th का मैट्रिक का पीयूषम भाग 2, यानी संस्कृत का पुस्तक जिसका नाम पीयूषम भाग 2 है, उसी को देख रहे हैं। तो दोस्त तो आज हम लोग 12वां चैप्टर देख रहे हैं, यानी प्यारे बच्चों आज हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? तो 12वां चैप्टर देखने वाले हैं। यानी इससे पहले 1 से 11 तक सभी चैप्टर हो चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है प्ले लिस्ट का, आप वहां से देख लीजिएगा। तो बच्चों 30 मिनट का हम समय देंगे। 30 मिनट में आपका जो है एक चैप्टर का संपूर्ण तैयारी करवा देंगे, जिसमें आपका चैप्टर का व्याख्या रहेगा, हिंदी में सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगभग 40 से 50 होने वाले हैं। तो आप लोग 30 मिनट समय दीजिएगा, आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपका जो संस्कृत का तैयारी है सभी आपका बेहतर हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे अच्छे से देख लेते हैं तो आपका 80 से 90 नंबर जो है संस्कृत में बहुत आराम से आ जाएगा। कोई जो है दिक्कत इसमें नहीं होगा, क्योंकि लगभग आज हम ब्रह्मा देख रहे हैं, 2 चैप्टर बचा हुआ है, उसको कल परसों तक हम जो है क्लियर कर देंगे। यानी इसमें जो है आपका 14 चैप्टर से आपका लगभग 40 से 45 प्रश्न जो आता है वो आपका ऑब्जेक्टिव जो है कि यहाँ से आ जाएगा 40 से 45 नंबर। बाकी सब्जेक्टिव जो आता है वो बना दीजिएगा। उसके बाद एक जो क्लास होगा उसमें हम निबंध करवा देंगे, एक में पत्र लेखन करवा देंगे, तो आपका जो है मोटा मोटी तैयारी लगभग हो जाएगा। तो आप लोग जो है BSEB चैनल पे जुड़िए बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी के लिए। अब ज्यादा दिन आपके पास समय नहीं है, 15 से 17 दिन बचा हुआ है, तो उसको आप अच्छे से देख करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग चैप्टर 12 यानी कर्णस्य दानवीरता, यानी कर्ण की जो दानवीरता है, यानी कर्णस्य दानवीरता जो चैप्टर है उसी को देखने वाले हैं। अगर आप बिहार बोर्ड 2026 का मैट्रिक का संस्कृत विषय का आप नहीं तैयारी की है अभी तक कुछ भी, तो आप इसको देख करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम लोग कर्णस्य दानवीरता को देखने वाले हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और इसमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए ये जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज हम लोग जो है 12वां चैप्टर को देखते हैं, यानी कर्णस्य दानवीरता को पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कर्णस्य दानवीरता, जो आपका चैप्टर है वो यहाँ पे आपको खुल गया है। अब इसी को हम लोग जो है देखने वाले हैं, यानी कर्णस्य जो दानवीरता है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कर्णस्य दानवीरता और पाठ परिचय, यानी पाठ परिचय। इस पाठ में हम लोग इस पाठ का जो है परिचय देखेंगे, यानी जो संबंधित बिंदु है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पाठ परिचय को जानते हैं, आखिर इस पाठ में क्या कुछ रहने वाला है। तो देखिए कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप पाठ परिचय से आपको जो है पता चल जाता है कि आखिर इस पाठ में हमें क्या कुछ मिलने वाला है। तो देखिए कहा जा रहा है कि इस पाठ यानी संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूप से संकलित है। यानी भास द्वारा जो रचित नाटक है यानी कर्णभार, उससे दिया गया है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। यानी इसमें महाभारत के जो प्रसिद्ध पात्र है कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण, उसकी जो है दानवीरता दिखाई गई है। और इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग देता है और कर्ण उन्हें दे देता है, उसी को इसमें दिखाया गया है। कर्ण बिहार के अंगराज यानी जो वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर जिला है का शासक था। इसमें संदेश है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान देनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो सकता है। यानी हम किसको दान दे रहे हैं ये जानना जरूरी होता है, अन्यथा ऐसे लोगों को आप दान दे दीजिएगा जो आपके लिए विनाशक होगा। तो ये आपको जो है यहाँ पे दिखाई देता है। अब देखिए इस पाठ में हम लोग इसी चीज को देखने वाले हैं। अब देखिए द्वादशा
यानी 12वां पाठ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, पाठ का नाम है कर्णस्य दानवीरता, कर्ण की दानवीरता, यानी हिंदी में उसे कर्ण की दानवीरता कह सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि अयम पाठा भास रचितस्य कर्ण भार नाम कस्य रूपकस्य भाग विशेषा अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीताम। यानी यह पाठ भास द्वारा रचित कर्णभार नामक नाटक का विशेष भाग है। इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया है। यानी यहाँ जो कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है उसके रचनाकार भास हैं। किस नाटक से लिया गया है? तो कर्णभार उनका नाटक है, उसी से लिया गया है और महाभारत से इसका कहानी ग्रहण किया गया है। कहा जा रहा था कि महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। यानी महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र जो है कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। कर्ण से शरीरेन संबद्ध कवच कुंडले चौतस्य रक्षके अस्ता। यानी कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल से वह रक्षित था। यानी जब तक कवच कुंडल है तब तक वो रक्षित था। यावत कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न कोऽपि कर्णम हन्तु प्रभवति। यानी जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता था। यानी ऐसा जो है कवच कुंडल जन्म लेकर के पैदा हुआ था, यानी जब तक उसके कवच कुंडल उसके शरीर में है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता है। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्रम छलपूर्वक कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवच कुंडले च गृह्णाति। यानी इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र जो है छलपूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल लेते हैं। यानी इंद्र जो है आपको पता होना चाहिए महाभारत युद्ध में जो है अर्जुन इंद्र पुत्र रहता है और कर्ण सूर्य पुत्र रहता है। तो इंद्र जो है अपने पुत्र की जो है सहायता के लिए कर्ण से जो है उसकी जो है कवच कुंडल को छल पूर्वक मांग लेता है, दे देता है। कर्ण समुदम अंग भूतम कवच कुंडले चौददाती। कर्ण खुशी पूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल किसे दे देता है? इंद्र को दे देता है। भास्तस्य त्रयोदशा नाटकानि रभ्यन्ते तेषु कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। यानी भास के 13 नाटक मिले हैं, उनमें कर्णभारम अति सरल अभिनय है। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है भास के कितना नाटक मिले हैं? तो 13 नाटक मिले हैं। कितना मिले हैं? 13 नाटक मिले हैं, जिनमें कर्णभारम जो है अति सरल अभिनय है। अब देखिए कहानी अब यहाँ से शुरू होता है। तथा प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शकरा। यानी तब जो है कहा जाता है इसके बाद प्रवेश करता है ब्राह्मण रूप में इंद्र। शकरा यानी शकरा का जो हिंदी है वो इंद्र हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। शकरा मतलब इंद्र। तो शकरा कहते हैं भो मेघा सूर्य नैव निवर्त्य गच्छन्तु भवता भो कर्ण महंतरा भिक्षा याचे। यानी इंद्र कहता है अरे मेघो सूर्य से कहो आप जाएं, बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूं। यानी बादलों से कहते हैं कि सूर्य से कहो कि वो जाए, हम बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहे हैं। कर्ण दृढ़ प्रीतो अस्मि भगवान कर्णो भवन्तमहमेष नमस्कारोमि। यानी कर्ण कहता मैं खूब प्रसन्न हूँ, कर्ण आपको प्रणाम करता है। तो शकरा यानी इंद्र जो है, तो शकरा किम नु खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायुर्भवति वक्षे दीर्घायुर्भविष्यति यदि न वक्षे बूढ़ा इति मम परिभवति तस्मात् दुर्गम परिहत्य किम न खलु वक्ष्यामि भवन्तु दृष्टम भो कर्णः सूर्य इव चंद्र इव हिमावन इव सागर इव तिष्ठाथु ये। यानी इंद्र कहते हैं मन में क्या इस व्यक्ति के लिए बोला जाए? यदि दीर्घायु बोलता हूँ तो दीर्घायु हो जाएगा, यदि ऐसा नहीं बोलता हूँ तो मुझको मूर्ख समझेगा। इसलिए दोनों को छोड़कर क्यों ना ऐसा बोलूं, आप प्रसन्न हो खुलकर, यानी आप प्रसन्न हो खुलकर कहते हैं ओ कर्ण सूर्य की तरह
चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह तुम्हारा यश कायम रहे। यानी दीर्घायु का वरदान ना दे करके यश का जो है वरदान देते हैं, क्योंकि दीर्घायु बोलते तो दीर्घायु हो जाता, कभी मृत्यु नहीं होता। तो ये वरदान नहीं देते हैं करना। भगवानम किम नावक्त्यम दीर्घायु भेति अथवा एतदेव शोभनम कुतः। यानी कर्ण कहता है क्या दीर्घायु हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अथवा यही ठीक है, क्योंकि धर्मो ही अपने पुरुषेन साध्यो भुजंग जिह्वा चपरा नृप श्रिया तस्मत् प्रजापालनाम त्रिबुद्ध्या हतेषु देहेषु गुना धरन्ते। यानी व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि राजा का स्वर सांप की जीभ की तरह चंचल होता है। इसीलिए प्रजा पालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करते हैं तथा यश धारण करते हैं। अतः कर्ण के कहने का भाव है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, प्रजा की रक्षा के लिए देह धारण करते हैं। धन या यश तो आते जाते हैं, किंतु यश तथा सुकर्म चिरकाल तक कायम रहते हैं। भगवान किमिच्छसि किहम ददामि। यानी कहते हैं भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दूं। यानी कर्ण कहता है कि आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दूं। यानी कि कर्ण कहता है कि राजा का काम है प्रजा के लिए अपना सब कुछ जो है त्याग देना, प्रजा की सेवा में लगा देना। तो आज जो है क्या आप हमसे चाहते हैं ये कहते हैं। तो सकरा कहते हैं महत्तरम भिक्षा याचे। यानी इंद्र कहते हैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। अब कर्ण कहता है महत्तरम भिक्षम भवते प्रदास्ये सारंकारम गो सहस्त्र ददामी। यानी कि कहता है मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, आभूषण सहित 1000 गाय देता हूँ। कौन कहता है बच्चों? तो कर्ण कहता है इंद्र से कि मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, आभूषण सहित 1000 गाय देता हूँ। तो सकरा सोहस्त्र गो सहस्त्र मिति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी ने छामी कर्ण ने छामी। यानी इंद्र कहते 1000 गाय मैं थोड़ी दूध पीऊंगा, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए। यानी 1000 गाय लेकर के मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो थोड़ी दूध पीता हूँ, इसलिए नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए। तो कर्ण कहता है किम ने क्षति भगवान 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 इदमपि सुजितम बहुसहस्रम वाजिनम ते ददामि। यानी कर्ण कहता है कि आप क्या चाहते हैं, यही भी तो बताएं, हजारों घोड़े आपको देता हूँ। तो शक्र कहते अश्वमिति मुहूर्तकम आरोहामी ने छामी कर्ण ने छामी। यानी कहते घोड़े हैं थोड़ी देर में सवारी करूंगा, इसलिए मैं थोड़ी देर में सवारी करूँ, इससे इतना घोड़ा का मैं क्या करूंगा, इसे नहीं चाहता हूँ कर्ण नहीं चाहता हूँ। अब देखिए आगे बढ़ता है कहानी। तो कर्ण कहता है किम ने छामी भगवान अन्यदपि सुजतम वालना नाम नेकम वृंदमपि ते ददामि। यानी आप क्या चाहते हैं दूसरा भी सुने, हाथियों का अनेक समूह आपको देता हूँ। यानी हाथियों का अनेक समूह आपको देता हूँ। ऐसा कौन कर रहा है? तो कर्ण कर रहा है। तो यहाँ पे इंद्र कहते हैं यानी गजमिति मुहूर्तकम आरोहामी ने छामी कर्ण ने छामी। यानी हाथी ही पर थोड़ी दूर नहीं तो चढ़ूंगा, इसे नहीं चाहता हूँ कर्ण नहीं चाहता हूँ। तो कर्ण कहता है किम ने क्षति भगवान अन्यदपि सूर्यतम अपर्याप्तम कनकम ददामी। यानी आप क्या चाहते हैं और भी सुने, जरूरत से अधिक सोना देता हूँ। यानी आपकी जरूरत से अधिक मैं सोना देता हूँ। तो सकरा यानी इंद्र कहते हैं गृहीत्वा गच्छमि। यानी ने छामी कर्ण ने छामी, लेकर जाता हूँ, लेकिन थोड़ी दूर जाकर मैं नहीं, थोड़ी दूर जाकर यानी लेकर जाता हूँ और थोड़ी दूर जाकर कहते मैं नहीं चाहता हूँ कर्ण मैं नहीं चाहता हूँ, यानी सोना मैं नहीं चाहता हूँ। कर्ण कहता है तेन ही जितवा पृथ्वी विदरादि। तो जीत कर भूमि देता हूँ। यानी कर्ण कहता है अगर ये सब नहीं चाहिए तो हम आपको जीत करके भूमि देता हूँ। तो शक्र कहता पृथ्वी या किम करिष्यामि। यानी भूमि देकर क्या करूंगा। तो कर्ण कहता है तेन
अग्निष्टोम फलम ददामी, तो मैं अग्निष्ठोपम फल देता हूँ, यानी अग्निष्ठम जो है फल देता हूँ। तो शक्र कहते हैं अग्निष्ठोफलम फलन किम कार्यम, यानी अग्नि अष्टोम फल देकर क्या करूंगा। तो कर्ण कहता है तेन ही मच्छिरो ददामी, तो मैं अपना सिर देता हूँ। यानी ये सब अगर नहीं चाहिए, गाड़ी घोड़ा, उसके बाद गाय, हाथी, सोना चांदी, ये सब भूमि, ये सब नहीं चाहिए, तो मैं अपना सिर काट करके आपको देता हूँ। तो शक्र कहता है अविहा आविहा, नहीं नहीं ऐसा मत करो। तब कर्ण कहता है नाभेत्यम प्रसिद्ध तू भगवान अन्यदपि सूर्यताम, यानी कि कहता है कर्ण की डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाए और भी सुने, यानी आप डरिए नहीं, आप प्रसन्न हो जाए, इससे और क्या आप चाहते हैं, हम भी तो जरा सुने। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं अनंग सहैव जनितम मम देह रक्षा, देवासुरैपि ना भेद्यमिदम सहस्त्रे देयम, तथापि कवचम साह कुंडलाभ्य प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि तस्य। यानी कर्ण जो है ब्राह्मण भेषधारी इंद्र से कहता है, वो जानता है कर्ण कि ये इंद्र आया हुआ है, कहता है कि मेरा जन्म इन कवच कुंडलों के साथ हुआ है, यह कवच देवता और असुरों के द्वारा भेद नहीं है, यानी इसको कोई नहीं भेद सकता है। फिर भी यदि आपको यही कवच और कुंडल देने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ। अर्थात कर्ण अपनी दानवीरता की रक्षा के लिए कवच कुंडल देने को तैयार हो जाता है। यानी कवच कुंडल जो शरीर में है, कर्ण जो है इंद्र को देने के लिए तैयार हो जाता है। तो शक्र कहते हैं ददातु, यानी प्रसन्न पूर्वक कहते हैं दे दो। तो कर्ण कहता है एस वसस्य कामा किम नु खर्वेन कपट बुद्धे शास्त्रोपाय सोपि भवतु धिग्युक्त मनु साचितम नास्ति संशय गृहीताम। यानी कर्ण यही इसकी इच्छा है, निश्चय है कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की योजना है, वह भी हो, धिकार है अनुचित विचार करना, प्रकट रूप से सुनकर दे दीजिए। यानी वे समझ जाता है कि श्री कृष्ण जो है कपट बुद्धि वाले जो है वही इसको भेजा होगा, ऐसा विचार करके क्या है ये दे देता है। तो सर देने के लिए तैयार है। तो सर आता है अंगराजा ना दातव्यम, यानी सैर्यराज कहता है हे अंगराज मत दीजिए। तो कर्ण कहता है सैर्यराज अरम बार्यतुम पश्य, यानी कर्ण कहता है मत रोको देखो। शिक्षा क्षयम गच्छति कार्य पर्ययात, सुबद्ध मूरा निपतंती पादपा, जन्म जल स्थान गतम चाशुष्यति, हुतम चा दतम चा तथैव तिष्ठति, तस्मात् गृहत्याम। यानी कोष्ठ में है निकृत दराती, यानी समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, मजबूत जलों वाले वृक्ष गिर जाते हैं, नदी तालाब के जल सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा स्थिर रहती है। अर्थात हवन करने तथा दान करने से प्राप्त होने वाला पुण्य हमेशा अमर रहता है। ग्रहण कीजिए और निकाल करके अपना कवच कुंडल जो है इंद्र को दे देता है। यानी उनका कहना है कि जो भी दान दिया जाता है, जो भी हवन किया जाता है, उसका पुण्य हमेशा बना रहता है। और कर्ण जो है इंद्र को अपना शरीर से कवच कुंडल निकाल करके जो अभेद था उसे जो है शक्र यानी इंद्र को दे देता है। यही यहाँ कहानी में पूरी तरह से आप देखेंगे तो बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई भी टॉपिक को आप अच्छे से हिंदी में समझ लेते हैं तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा बहुत आराम से आप उसे बना पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज आपको कर्णस्य दानवीरता यानी कर्ण की दानवीरता जो चैप्टर है उसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आप इसे 1-2 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देखिए 2018 में आया है, कर्णस्य दानवीरता में कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी। आपसे प्रश्न यहाँ पूछा गया है
कि उसकी विशेषताएं क्या थी। तो उत्तर है कि कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था। जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता दुनिया की कोई शक्ति जो है उसे मार नहीं सकती थी। कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त थे जो अभेद्य थे, यानी उसके बाद ये अभेद्य जो है कवच कुंडल था। अब देखिए ये सब प्रश्न जो है स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, क्योंकि आपका ये 2 नंबर 4 नंबर का प्रश्न देखिए 2020 में 18 में ये पूछा गया है। तो ये सभी का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि लिखने में पार नहीं लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। कर्ण कौन था, उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए कर्ण कुंती का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है, वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जरासंध भी सूखकर समाप्त हो जाता है। इसलिए कोई मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न है, इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक एक प्रश्न पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। देखिए ये प्रश्न जो है 2011 में पूछा गया था, हो सकता है इस बार आए। यानी कनस दानवेर नाटक के रचनाकार भास हैं, पूछ सकता है कनस दानवेरता के रचनाकार कौन है, तो भास है। आगे देखिए प्रश्न है, तो ये सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। 8वां प्रश्न है, इसका भी ले लीजिएगा। अब देखिए हम लोग जो है 9वां प्रश्न देख रहे हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वां प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 18 में पूछा हुआ है। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। 12वां प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए 13वां प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। शास्त्रम मानवेद्यम किम शिक्षायति, ये देखिए 18 में पूछा गया है। 11, 14, 15 में देखिए ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा। और लिखने के लिए अगर पाठ को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो प्यारे बच्चों लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा 2-3 बार आप देखिएगा, इसको जो है समझ में आ जाएगा। और अपने शब्दों में जवाब देना है। जो आपको टूटी फूटी शब्द आता है वैसे ही आप जवाब दीजिएगा। आपका जो है सटीक जो है अच्छे से मिल पाएगा। अब हम लोग जो है इसके जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको देखते चलते हैं। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न आपके सामने है। लगभग हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इस जो हर एक में लगभग 50 देख रहे हैं, 40, 50, 30। छोटा टॉपिक है उसमें कम बनता है। तो जहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करवाएं, ताकि आपके जो है दिमाग में प्रश्न बैठ सके। और एग्जाम में जो आपका 50 नंबर है, यानी 100 नंबर जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें 50 जो है बहुत आराम से आप इसको बना सके। तो 50 में 45 से 50 आपका आए, ऐसा हम जो है तैयारी कराने में लगे हुए हैं। अब देखिए है पहला प्रश्न, कर्ण का कवच और कुंडल किसके द्वारा दिए गए थे। अब यानी कर्ण का जो कवच और कुंडल था तो किसके द्वारा दिए गए थे। तो आपको पता है कर्ण जो है सूर्यपुत्र था, तो सूर्य देव के द्वारा ये दिया गया था। यानी विकल्प जो सी है वो सही हो जाएगा। सूर्य देव के द्वारा ये कवच और कुंडल दिया गया था, तो विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कर्ण को कवच और कुंडल का क्या महत्व है। कर्ण का जो है तो ये जो है उसे अजेय बनाता है। यानी ये जो है उसे अजेय बनाता है, यानी वो किसी से हार नहीं सकता, वो हमेशा जीतता रहेगा। तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा। तो इंद्र ने कर्ण से उसका कवच और कुंडल जो है मांगा, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। कवच और कुंडल जो है मांगते हैं। महाभारत युद्ध में कर्ण किस पक्ष से लड़ रहे थे। तो कर्ण जो है कौरव पक्ष से लड़ रहा था, यानी युधिष्ठिर की तरफ ना होकर के जो है दुर्योधन के तरफ से लड़ रहा था। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। इंद्र किस भेष में कर्ण से मिले। तो इंद्र जो है किस भेष में कर्ण से मिलते हैं। तो एक ब्राह्मण भेष में, यानी ब्राह्मण भेष में जो है जाते हैं कर्ण के पास। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। ब्राह्मण भेष में जो है जाते हैं। आगे देखिए बढ़ते हैं। तो कर्ण का कवच और कुंडल किससे बना था। कर्ण का कवच और कुंडल जो है किससे बना हुआ था आपको बताना है। तो ये जो है स्वर्ण से बना हुआ था, यानी सोने का बना हुआ था। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। सोने से बना हुआ था, सोना धातु से। कर्ण का कवच और कुंडल कौन सी वस्तु थी। तो ये जो है रक्षा कवच था,
यानी अगर आप देखिएगा तो कहा जा रहा है कि ये जो है कवच कुंडल क्या था, तो रक्षा कवच था, यानी जब तक वो रहेगा तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता, यानी अजेय था। कर्ण को दानवीर किस गुण के कारण कहा जाता है? तो कर्ण को जो दानवीर कहा जाता है वो उसकी उदारता के कारण कहा जाता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। उसकी उदारता के कारण जो है उसे दानवीर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए सामने है, इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल क्यों मांगा? तो इंद्र जो है कवच और कुंडल कर्ण से मांगते हैं किसके लिए? तो अर्जुन की सहायता के लिए, ताकि अर्जुन जो है युद्ध में जीत सके, यानी अर्जुन की सहायता के लिए। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, कर्ण ने इंद्र से पहले किस वस्तु को दान में देने की पेशकश की? तो कर्ण ने इंद्र से जो है किस वस्तु, तो गौ सहस्त्र, यानी सबसे पहले जो है सहस्त्र गौ, यानी सबसे जो है पहले सहस्त्र गौ जो है दान देने की जो है बात करते हैं, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। इंद्र ने कर्ण से क्या आशीर्वाद दिया? इंद्र ने कर्ण को क्या आशीर्वाद दिया? ये थोड़ा सा मिस्टेक है। इंद्र ने कर्ण को क्या आशीर्वाद दिया? तो यशस्वी होने का आशीर्वाद जो है दिया था है, यानी आपका जो है यश जो है फैले। विकल्प भी जो है सही हो जाएगा, यशस्वी होने का। आगे है, कर्ण का राज्य कौन सा था? तो कर्ण जो है अंग राज्य का राजा था, जो दुर्योधन द्वारा बनाया जाता है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न इसी तरह आएगा। कर्णस्य दानवीरता किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऊपर चर्चा हुआ है, भास के द्वारा लिखा गया है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, भास के द्वारा लिखा गया है। कर्ण को किसका पुत्र माना जाता है? तो कर्ण को जो है सूर्य देव के जो है पुत्र माने जाते हैं, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, सूर्य पुत्र जो है माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्ण का कवच और कुंडल किसके लिए आवश्यक थे? तो कर्ण का कवच और कुंडल उनकी सुरक्षा के लिए क्या है? आवश्यक था, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, उसकी सुंदरता के लिए आवश्यक था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आगे है, इंद्र ने कर्ण से किस छल पूर्वक वस्त्र की मांग की? छल पूर्वक किस वस्त्र की मांग की? छल पूर्वक जो है किस वस्त्र की मांग की? तो वस्त्र यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, किसकी मांग की? तो ये जो है कवच कुंडल का जो है मांग करते हैं। विकल्प भी जो है सही हो जाएगा, कवच कुंडल का मांग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, कर्ण ने कवच और कुंडल क्यों दान दिए? तो ये जो है मजबूरी में जो है, ये ऐसा नहीं कहा गया है, यानी जब मांगने आता है तो मजबूरी में नहीं देते हैं, यानी खुशी पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक जो है दान करते हैं, और कहते हैं दान करने से कभी घटता नहीं, उसका पुण्य बना रहता है। कर्ण का कवच और कुंडल किसके शरीर का अंग था? तो कर्ण का कवच कुंडल जो है कर्ण के शरीर का अंग था, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, कर्ण का जो है शरीर का अंग था। आगे है, कर्ण किसके साथ युद्ध में शामिल हुआ था? तो कौरवों के साथ जो है युद्ध में शामिल हुआ था। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, कौरवों के साथ जो है युद्ध में शामिल होता है, क्योंकि कौरवों के पक्ष से रहता है। कर्ण ने कवच और कुंडल देने के बाद इनसे क्या कहा? यानी इनसे क्या कहा? तो इनसे कहते हैं, कर्ण ने कवच और कुंडल देने के बाद कर्ण ने ये गलत, तो इंद्र ने कवच कुंडल देने के बाद यहाँ शब्द बदल जाएगा, इंद्र ने कवच कुंडल देने के बाद कर्ण से क्या कहा? इंद्र ने कवच कुंडल देने के
इंद्र ने कवच कुंडल देने के बाद कर्ण से क्या कहा, ऐसे प्रश्न रहेगा। यानी कहते हैं तुम यशस्वी हो, यानी तुम यशस्वी हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। आगे देखिए है, इंद्र किसके पिता थे? तो इंद्र जो है आप जानते हैं कि अर्जुन जो है इंद्र पुत्र माना जाता था, तो अर्जुन के जो है पिता थे इंद्र। विकल्प भी जो है सही हो जाएगा, इंद्र जो है अर्जुन के पिता थे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, कर्ण ने इंद्र से पहले किस चीज का दान देने की पेश की? तो सबसे पहले जो है, अब देखिए यहाँ पे भूमि है, सिर है, वजन बालन है, अश्व है। अगर आप इस विकल्प को देखते हैं तो आपका क्या है, यानी ये भूमि भी जीत कर देने के, अपने सिर भी देने, तो ये ऐसे प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन विकल्प में रहेगा तो आप इसको देख लीजिएगा कि कैसे प्रश्न बनेगा। तो भूमि भी सिर भी, तो ये जो है आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। कर्ण का कवच और कुंडल किससे अभिन्न था? तो सभी से जो है उपयुक्त, सभी से, मानवों से, राक्षसों से, देवताओं से, सभी से अभेद था। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, यानी कोई उसे भेद नहीं सकता था। आगे है, कर्ण का कवच और कुंडल किस रूप में इंद्र ने मांगा? तो जो है ब्राह्मण रूप में जो है मांगता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, कर्ण के कवच और कुंडल का सबसे बड़ा लाभ क्या था? तो वह अजय हो जाता, यानी कर्ण जो है अजय हो जाता, यानी उसको कोई नहीं हरा सकता, इसलिए जो है ये इंद्र उससे मांग देते हैं, तो विकल्प भी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए है, कर्ण का राज्य किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो कर्ण का जो राज्य है बिहार के जो जिला है मुंगेर और क्या है भागलपुर। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान में रखिएगा, भागलपुर जो है वर्तमान में जो है कर्ण का राज्य था, विकल्प सही हो जाएगा। आगे है, कर्ण के दान की महत्ता क्या है? कर्ण के दान की महत्ता क्या है आपको बताना है। तो कर्ण के दान की महत्ता है कि वह कभी नष्ट नहीं होता, यानी दान किया हुआ कभी नष्ट नहीं होता, ये महत्ता इस पाठ में बताया गया है। यानी ये जो महत्ता है ये इस पाठ में बताई गई है, तो आपको ये देखना होगा, यानी वह कभी नष्ट नहीं होता, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप प्रश्न क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। आगे है, इंद्र ने कर्ण को क्या नहीं मांगा? तो गोसहस्त्र जो है नहीं मांगा, ये विकल्प सही हो जाएगा। भूमि सिर ये सब कुछ नहीं मांगा। कर्ण ने इंद्र से पहले कौन सी वस्तु देने की पेशकश की? कर्ण ने इंद्र से पहले कौन सी? तो ये जो है आप देखिएगा कि जो देने का बात किया गया है तो बारन, यानी बारन जो है वो चर्चा किया गया है, यानी अपना सर जो है देने का बात किया गया था। आगे है, कर्ण को किस नाटक से जोड़ा गया है? तो कर्ण को कर्णभार नाटक से जोड़ा गया है, विकल्प भी जो है सही हो जाएगा। आगे है, इंद्र ने कर्ण को क्यों नहीं कहा कि वह दीर्घायु हो? क्योंकि कर्ण को युद्ध में जीतना था, यानी अगर आप इसको देखिएगा तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कर्ण को मरना था, यानी कर्ण दीर्घायु नहीं हो सकता, कर्ण को मरना था, इसलिए दीर्घायु का आशीर्वाद ये नहीं देते हैं। आगे है, कर्ण ने इंद्र को अपना क्या देने की पेशकश की? तो अपना जो है पेशकश क्या करते हैं? तो इसको अगर आप देखिएगा तो ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो क्या है, सिर भी देने का बात करते हैं, भूमि जीत कर देने का बात करते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। ये अंत में जो है कवच कुंडल देते हैं, तो इस तरीका के प्रश्न नहीं आएगा, कुछ कुछ ऐसे प्रश्न आपको जो है दिखाई देंगे। आगे है, कर्ण की दानवीरता से हमें क्या सीखने को मिलता है? यानी कर्ण की दानवीरता से, तो दान मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, दान कभी नष्ट नहीं होता, दान करने से यश प्राप्त होता है, उपयुक्त सभी, तो विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे है, कर्ण का कवच और कुंडल किसके लिए खतरा था? तो अर्जुन के लिए खतरा था, ऐसा इसमें बताया गया है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, इंद्र ने कर्ण से किस समय कवच और कुंडल मांगा? तो प्रार्थना के समय, पूजा के समय, युद्ध के समय। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो है प्रार्थना के समय, यानी सुबह सुबह जब प्रार्थना करते रहता है, यानी अपने पिता सूर्य का जो है आराधना करते रहता है, तभी मांगते हैं, विकल्प भी सही हो जाएगा। कर्ण ने इंद्र से कवच और कुंडल देने के पहले किससे परामर्श लिया? तो
कर्ण इंद्र से कवच और कुंडल देने से पहले किससे परामर्श लेता है? तो शैलराज से जो है परामर्श लेता है, यानी शैलराज मना करते हैं लेकिन फिर भी ये दे देता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल प्राप्त करने के लिए क्या किया? तो उसने जो है उन्हें छल पूर्वक मांगा, यानी छल से उसके जो है मांग देता है इंद्र। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। इंद्र बहुत छलिया है, आप लोग जानते हैं। कर्ण की कौन सी विशेषता उन्हें महान बनाती है? तो दानवीरता जो है इसे महान बनाती है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, दानवीरता। कर्ण को दान देने के बाद क्या मिला? तो कर्ण को दान देने के बाद क्या मिलता है? तो यश मिलता है, यानी यश का आशीर्वाद मिलता है, यशस्वी का। विकल्प भी जो है सही हो जाएगा, यशस्वी होने का। आगे है, कर्ण ने इंद्र से कवच और कुंडल किस रूप में दिए? तो खुशी से देता है कर्ण। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल क्यों मांगा था? क्योंकि वो कर्ण को हराना, वह अर्जुन को विजय दिलाना चाहता था। इंद्र जो है अर्जुन को विजय दिलाना चाहता था, इसलिए जो है मांगते हैं, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। कर्ण का कवच और कुंडल किसे प्राप्त था? तो कर्ण का कवच और कुंडल जो है, कवच ये नहीं होगा, कवच और कुंडल किसे प्राप्त था? तो कर्ण को प्राप्त था। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, कर्ण को जो है कवच और कुंडल प्राप्त था। कर्ण की दानवीरता से हमें क्या सीख मिलती है? दान की महत्ता जो है समझ में आती है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2-4 प्रश्न और है बच्चों, तो अंत तक बने रहो। कर्ण ने इंद्र को क्या नहीं दिया? तो कर्ण ने इंद्र को जो है क्या नहीं दिया? तो अस्त्र जो है नहीं दिया, बाकी सब चीज जो है देता है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। अस्त्र नहीं देता है, बाकी सभी चीज जो है देने के लिए तैयार रहता है। इनने कर्ण से किस समय पर कवच कुंडल मांगा था? तो प्रार्थना के समय जो है कवच कुंडल मांगा था। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। कर्ण का राज किस क्षेत्र में था? तो अंगराज का ये राजा था। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। कुछ कुछ प्रश्न जो है दोबारा आ रहे हैं, तो इससे आप ये नहीं समझे, रिवीजन हो जाएगा। इंद्र ने कर्ण को किस रूप में प्राप्त किया? इंद्र ने कर्ण का जो है कवच कुंडल जो है किस रूप में प्राप्त किया? तो ये जो है कवच कुंडल को जो है प्राप्त किया। इंद्र ने किसे प्राप्त किया? तो कवच कुंडल को जो है प्राप्त, कर्ण के कवच कुंडल को प्राप्त करता है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। कर्ण का कवच और कुंडल किससे बना था? तो सोना से बना था, यानी स्वर्ण से बना था। विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे देखिए है कि कर्ण ने कवच और कुंडल देने के बाद क्या किया? तो कर्ण ने कवच और कुंडल देने के बाद जो है क्या किया? तो प्रार्थना की, यानी ये जो है अंत में प्रार्थना करते हुए तो देता है, अंत में कर्ण देने के बाद फिर युद्ध में जो है महाभारत के युद्ध में भाग लेता है। कर्ण की किस विशेषता ने उसे अमर बना दिया? तो दानवीरता जो उसे अमर बना देता है। तो लगभग देखा जाए तो 30 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। 30 प्रश्न, बाकी जो है दोबर तेवर आया है। मुख्यतः 30 प्रश्न ही, ये हर एक पाठ में 20 से 25 प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इतना प्रश्न ये बना लीजिए आपका रिवीजन हो जाए, यानी तरीका आपको बताया जाता है। तो आज हमने आपका जो है 12वां चैप्टर यानी कर्ण से दानवीरता को कंप्लीट किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में गति प्रदान करेगा। बाकी 2 चैप्टर बता हुआ है, 2 उसको कल परसों तक करवा देंगे, यानी 13वां और 14वां चैप्टर जो है वो हो जाएगा 1-2 दिन में। उसके बाद एक आपका जो है प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे कि कैसे प्रश्न आ सकता है, और अंत में जो है मैराथन होगा एग्जाम से पहले, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। बीच में अगर समय मिलेगा तो जो है हिंदी के कुछ टॉपिक आपको करवाएंगे, तो संस्कृत और हिंदी लगभग आपको करवाया जाएगा। तो संस्कृत पहले करवा दे रहे हैं, उसके बाद जो है हिंदी करवाएंगे, क्योंकि हिंदी का एग्जाम शुरू दिन है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं BSEB जंक्शन पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे शेयर कीजिए। दोस्तों को बताइए कि संस्कृत का तैयारी बेहतरीन यहाँ करवाया जा रहा है। तो आप लोग जो है जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा उसे जो है सपोर्ट कीजिएगा, उतना बेहतर आपका जो है स्टडी होगा। तो बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए आप BSEB जंक्शन से जुड़िए। धीरे धीरे और बेहतर क्लास आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे और बेहतर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे अब विदा लेते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में आपसे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक
बने रहने के लिए BSEB जंक्शन पे पुनः मिलते हैं। जय हिंद।